देखें भाई, मज़ीद अगर हम इसको और आगे लेके चलें तो मैंने इसकी पूरी परफॉर्मेंस भी करके दिखाई हुई है, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न अगर रेगुलर पेपर में ऐसा कुछ आता है तो ये सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर रेगुलर पेपर में नहीं आया है तो आप लोग डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं बेटा, काम कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया भी, और ये भी हमारे पास काम हुआ है। इसी तरीके से e की पावर कॉट इनवर्स 2x को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा e की पावर कॉट इनवर्स 2x एज इट इज़, कॉट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव होगा -2/1 + 4x²। अगर हम बात करते हैं ln e कॉट इनवर्स 2x, जैसे यहाँ पर e था, यहाँ पर ln e है, ln से e कट जाएगा, कॉट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये ln से e कट जाएगा, साइन इनवर्स 5x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 5/√1 - 25x² साइन इनवर्स के फॉर्मूले की मदद से। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ln से e कट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4x का हो जाएगा 4/1 + 16x²। इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला लग रहा है, टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है f'(x/1 + fx का होल स्क्वायर), ये होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला, सॉरी टेंजेंट इनवर्स fx का फॉर्मूला। तो ये तमाम के तमाम फॉर्मूला आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिल जाएंगे, इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाए हैं। फिर अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है ln e की पावर √x, तो ln से e कट जाएगा, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2x। अगर हम गौर से यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है ln e की पावर सेक इनवर्स x, तो ln से e कट जाएगा, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x √x² - 1। अब ln e सेक इनवर्स x की जगह कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कुछ भी किसी भी किस्म का पूछा जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में 100 से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस कवर करवा सकूँ, लेकिन उनकी मदद से आप 200 क्वेश्चंस और बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सेक इनवर्स x करवाया है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि साइन इनवर्स x नहीं आ सकता, कॉस इनवर्स x नहीं आ सकता, कॉट इनवर्स x, तमाम की तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जब मैंने 1 से 2 कैटेगरी मैंने पढ़ा दी है तो इसके आगे के फंक्शन को आप रख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए भाई, अब हमारे पास एक और बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक आ गया जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगैरिथम। उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर लॉग के साथ 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको हम लिखेंगे एडिशन फॉर्म में, अगर 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो उसे हम लिखेंगे, ये LAN हो गया, ये है ln A माइनस ln B। और अगर कभी ऐसा हो लॉग के ऊपर कोई पावर हो तो पहले पावर आती है और फिर आता है लॉगरिथम का फंक्शन। फिर हमारे पास 2 रिलेशन और हैं, u/v और u/v के, जो कि नई किताब में fx और gx की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा आसान है कि इसको u/v की फॉर्म में समझा जाए। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई प्रोडक्ट रूल हमारे पास आ जाए, 2 वैल्यूज आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर कभी हमारे पास ऐसा हो, एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, यानी x के ऊपर sin x के ऊपर cos x के ऊपर sin x, साइन इनवर्स x के ऊपर ln x, इस तरीके के कोई भी फंक्शन आते हैं, इसका भी अलग से रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर इसी एप्टीट्यूड सीरीज़ के अंदर ECAT के अंदर अलग से मौजूद है। आप वहाँ से प्रोडक्ट रूल भी देख सकते हैं, वहाँ से फॉर्मूले को बहुत डिटेल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली ज़रा उसके क्वेश्चंस करेंगे, हम दोबारा से इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन सवाल समझाता हूँ। तो अगर कभी ऐसा होता है तो ये छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला fx की पावर gx/fx f'(x) + ln fx g'(x). इससे पहले हम ज़रा ln की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि अगर ln के साथ 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं, तो वो बनती है ln a - ln b। और ln का वही फॉर्मूला है कि जो भी ln के साथ होता है, अभी अभी हमने पढ़ा ln x² होता है 2/x, ln x + 1 जो भी ln के बराबर में होगा उसे नीचे लिखेंगे और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। तो x का ये हमने पूरा नीचे लिखा और x का डेरिवेटिव होता है 1, ये हमारे पास आ गया आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ln x² + 1 / x² - 1। तो फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ln a/b, तो लिखेंगे ln फर्स्ट वैल्यू, फिर लिखे ln सेकेंड वैल्यू। यानी कि अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा ln x² + 1 और फिर माइनस ln x² - 1। क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी है इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डायरेक्टली किया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ln दिस, इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव 2x, इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x। जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 2x का क्यूब से 2x का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा -4x/x की पावर 4 - का 1। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये x की पावर 4 - 1 कहाँ से आया, तो अगर हम गौर से देखें इन दोनों को जो कि फ्रैक्शन में, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा x² + 1 और बराबर में आएगा x² - का 1। तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है बेटा a² - का b²। तो ये हो जाएगा हमारे पास x4 - 1। तो ये हमारी कैटेगरी जो कि मैंने आप लोगों को समझाई कि यहाँ पर हो गया a + b, a - b और a² - b² का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। MCQ नंबर 63 में देखेंगे तो उसी का रिवर्स है।
वहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर था, ऊपर यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ मैंने ln x sin x। अब अगर ln के बराबर में दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम ये जानते हैं ये बनता है ln a प्लस ln b। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर ln a प्लस ln b, और इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने पहली वैल्यू लिखी और फिर हमने लिख ली बेटा दूसरी वैल्यू। तो हमने क्या लिखा, ln x का होता है 1/x, ln sin x का होता है cot x, ये आ गया आंसर। अगर हम अगले सवाल को देखें तो लिखा हुआ है ln x cos x, तो फिर से वही काम कर रहे हैं, पहली वैल्यू बनेगी ln x, दूसरी बनेगी ln cos x। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ln cos x का होता है माइनस का टेंजेंट x, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल x sin x। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फॉर्मूले को अगर हम छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए तो प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है, भाई पहले वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालो, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो। यानी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर प्लस सेकंड वाले को ऐसे ही छोड़ के फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। ये जो डैश लगाया हुआ है ना, ये डेरिवेटिव की निशानी है। यानी आप किसी एक वेरिएबल को एज इट इज छोड़ेंगे, किसी एक फंक्शन को, और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर से x का डेरिवेटिव लिया, sin x को ऐसे ही छोड़ा, बराबर में x को ऐसे ही छोड़ के sin x का डेरिवेटिव ले लिया, जो कि होता है cos x। तो हमारे पास आंसर आ गया है sin x प्लस x cos x। इसी तरीके से अगर हम देखें x cos x, तो देखो मेरे बच्चे, हमने पहले cos x लिखा एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1। फिर हमने x को एज इट इज़ लिखा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो cos x 1 जार cos x हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस x sin x, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल में अगर हम एक और ज़बरदस्त सा सवाल देखें, जो कि NED में 1 से 2 मरतबा पूछा भी गया है, e की पावर x sin x। तो e की पावर x को डेरिवेटिव निकाला हमने, sin x को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर e की पावर x को ऐसे ही छोड़ा, sin x का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है, चेंज क्या हुआ? तो मेरे बच्चों, आप ये जानते हो कि जो e की पावर x है उसका डेरिवेटिव हो या उसका इंटीग्रल फंक्शन सॉल्व करें, e की पावर x चेंज नहीं होता, e की पावर x ही रहता है। इन दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन निकाला, अंदर बच गया sin x प्लस का cos x। तो अगर सिमिलरली बिल्कुल मैं इसके जैसी एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं लिखूँ भाई y बराबर है e की पावर x cos x के, तो आप लिखेंगे dy/dx बराबर हो गया, देखो cos x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, फिर लगेगा प्लस, फिर e की पावर x को एज इट इज छोड़ेंगे, cos x का क्या होता है बेटा, माइनस का sin x। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर से e की पावर x फिर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया cos x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास बेटा माइनस का sin x। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। हम पहुँच गए MCQs नंबर 68 तक। तो ये तो हुआ हमारा प्रोडक्ट रूल, जब u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। अगर हम अपने क्वोशंट रूल की बात करें, यानी कि u/v के रूल की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास u/v का फॉर्मूला होता है वो ही पूरा का पूरा, एक का डेरिवेटिव लेंगे, एक को छोड़ देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, एक को छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, और अपॉन में जो दूसरा नीचे वाली टर्म होती है ना, नीचे वाली टर्म, उसका क्या ले लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव, यानी उसका जो स्क्वायर निकालते हैं। हमने लिखा जब भी कभी डिवीजन रूल होगा, क्वोशंट रूल होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वही काम करेंगे जो u इंटू वी में किया है, बस प्लस की जगह बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, और जो भी फ्रैक्शन में टर्म होगी उसका क्या निकाल लेंगे बेटा, हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमने देखो x प्लस 1 को एज इट इज रखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला 2x, फिर हमने माइनस के साथ x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाला 1, और यहाँ पर से जो अपॉन में टर्म थी उसका क्या निकाल लिया बेटा, स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन दिस कंप्लीट फंक्शन। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया अगर, ठीक है, तो बचेगा एक x स्क्वायर, यहाँ से बचा 2x, और ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर हम गौर से देखें MCQs नंबर 70 को, बड़ी मेहनत से हम MCQs नंबर 70 पर पहुंच गए। तो देखो बेटा, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया 2x, फिर लगाया माइनस, फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, नीचे वाले का लिया हमने डेरिवेटिव 2x, और जो भी नीचे लिखा हुआ है उसी का क्या निकाला मेरे बच्चे, स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक अदद ये आंसर आ गया है, जो कि आपके सामने इस वक्त इसके पर लिखा हुआ है। अब ज़रा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को इन्हीं सवालों में डालें तो हमारे पास MCQ नंबर 71 है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखो बेटा, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया, 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो उस पूरे की जगह पर हमने ये वाला 1 लिख दिया भाई। मैं यहाँ पे रेफरेंस भी दे देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है 1। तो ये कॉज एक्स ऐसे ही रहा, बराबर में आ गया 1, ये हो गया 1 प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर। एक 1 प्लस कॉज एक्स से एक 1 प्लस कॉज एक्स कट के बच गया 1/1 प्लस कॉज का एक्स। अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में, तो मेरे पास पहला सवाल है एक्स कॉज एक्स, तो मैं कॉज एक्स को ऐसे ही छोड़ूंगा, एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, फिर मैंने एक्स को ऐसे ही छोड़ा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, तो कॉज एक्स बंदार कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस ये हो गया एक्स साइन एक्स। इसी तरीके से अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दिया हमने, ठीक है, साइन एक्स को हमने क्या किया बेटा, एज इट इज रहने दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया जो कि होता है 2x, फिर हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। हो भाई, एक जैसे सवाल करा करा के सर में दर्द हो गया। साइन एक्स और 2x, एक्स स्क्वायर और कॉज एक्स। तो लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोगों का टेस्ट है कुछ दिनों के बाद, तो बड़ी भरपूर मेहनत करनी है, और ये सारी की सारी मेहनत मेरे बच्चों आप लोगों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ही हो रही है, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर दिस का। अब अगर हम फिर से अगर हम देखते हैं एक सवाल क्वोशंट रूल का, तो नीचे वाले को ऐसे ही रखा है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया है, ऊपर वाले को एज इट इज रखा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया है, और फिर जो नीचे होता है उसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। एनर्जी थोड़ी सी इसलिए भी डाउन हो रही है क्योंकि कल रात से ज़रा बुखार सा भी हो रहा है और खांसी भी हो रही है, जो कि बीच बीच वीडियो में 1-2 मरतबा मुझे बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी मुझसे खांसी कंट्रोल नहीं हुई। तो दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत भी जल्द से जल्द सेहतयाबी मुझे मिले और मैं बिल्कुल ठीक होकर आप लोगों के लिए बड़े और ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत एनर्जेटिक वे में आप लोगों के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अगर हम इसको फर्दर देखेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, कुछ इस तरीके का बच जाएगा -1/1 माइनस का कॉज एक्स। तो थोड़ा सा इसमें परफॉर्म आप लोग करेंगे। सेम कैटेगरी का MCQs नंबर 75 है, ये आप लोगों का टास्क है बेटा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक नई कैटेगरी आने लगी है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने जिसका फॉर्मूला भी आप लोगों को दिखाया। अगर रेगुलर सेकेंड ईयर के पेपर में, क्लास 12 के पेपर में सवाल आता है तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। हम सबसे पहले लेंगे ln ऑन बोथ साइड। जब हम लेंगे ln ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा बेटा ln y इज इक्वल टू ln x का स्क्वायर, फिर ln a की पावर b की प्रॉपर्टी लग रही है, जो पावर होती है पहले वो आएगा, फिर ln x आ जाएगा। ln y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, x ln x पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ln x को ऐसे ही छोड़ेंगे, x का डेरिवेटिव 1, x को ऐसे ही छोड़ेंगे, ln x का डेरिवेटिव 1। इससे एक बात तो समझ में आती है कि जब वेरिएबल टू द वेरिएबल का सवाल आएगा तब भी हमें प्रोडक्ट रूल को ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम इसके ज़रा 6-8 क्वेश्चन करेंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के। ये जो y डिवाइड हो रहा है वहाँ इसको अगर हम ले जाएं तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आखिर में हमने क्या किया, y की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि क्वेश्चन में मौजूद थी x टू द पावर x हमने वो लिख दी। इसका मतलब आसान भाषा में, बिल्कुल आसान साधारण सी लैंग्वेज में ये होता है मेरे पास कि जो भी मेरे पास सवाल है, जवाब में सबसे पहले मुझे सवाल लिखना पड़ेगा और फिर u/v का फॉर्मूला। ज़रा देखें, ये मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रिक के तौर पर, और इसके कुछ सवाल भी मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप मेरी इस वीडियो में भी जाके बहुत तफसील से सुन सकते हैं। देखिए, जब भी कभी कोई सवाल आएगा, मिसाल के तौर पर सवाल आया x टू द पावर x का, सबसे पहले मैंने लिखा x टू द पावर x, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, gx/f(x) f'(x) ln f(x) g'(x). जो नीचे का फंक्शन होता है बेटा वो f(x) होता है, जो ऊपर पावर होती है वो g(x) होता है। तो इसका f(x) है x, g(x) भी क्या है x, तो मैंने लिखा gx/f(x) यानी x/x, f'(x) यानी कि x का डेरिवेटिव होता है 1, और ये हो गया ln x × 1। अगर मैं आपको इसको और आसान अंदाज में बताऊँ तो देखो बेटा, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये फंक्शन कन्वर्ट होकर कैसा बन गया था, ये बन गया था x ln x। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ x ln x, तो मेरा dy/dx का आंसर ना कुछ ऐसा आ जाएगा। dy/dx का आंसर आएगा, सबसे पहले आएगी जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू होती है x टू द पावर x, और फिर इसको u/v का फॉर्मूला हम लिखेंगे v × u प्लस u/v, हमारे पास कैंसिलेशन होकर यही आंसर बच जाएगा x टू द पावर x ln x प्लस 1, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, x की पावर साइन x, सेम पैटर्न, x की पावर साइन x सेम पैटर्न। अगर मैं आपको अलग से थोड़ा सा करके दिखाऊं तो आप ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा भैया y इज इक्वल टू x की पावर साइन x, ऐसा ही है। तो जब मैं ln लगा दूंगा तो ये हो जाएगा साइन x और ln x।
तो मेरा dy अपॉन डी एक्स का आंसर पता है क्या बन जाएगा? सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखूंगा मैं उठाकर, x टू द पावर साइन एक्स और फिर इस पर u इंटू वी का फॉर्मूला। तो ln x को एज इट इज छोड़ेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख लेंगे, वो होता है cos x, फिर लिखेंगे प्लस साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे जो कि ये हो गया साइन एक्स, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, ये आ गया x, तो आंसर आ गया x की पावर x ln x cos x साइन एक्स अपॉन x। अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास इस शीट के अंदर भी ऐसा ही आंसर आ रहा है जो कि मैंने किया हुआ है, ये रहा मेरे बच्चों, x टू द पावर साइन एक्स अपॉन x प्लस ln cos x और ln x। तो ये मेरे पास फंक्शन है। अगर मैं सवालों को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, मैं लिख दूँ साइन एक्स की पावर cos x, तो वही काम आप लोगों ने करना है, इसके बराबर में लग जाएगा ln, तो ये हो जाएगा बेटा cos x और ln साइन x, ये मेरे पास एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास सवाल है वो सवाल लिखा जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। फिर से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास बन जाएगा ln x और ln का साइन एक्स। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर ln x, पहले वो आएगा और फिर इस पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे ना मेरे बच्चे, तो ये मेरे पास जो कंडीशन है ये बन जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ x टू द पावर cos x, तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा ln x इंटू cos x। तो इस पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सवाल लिखेंगे और फिर u इंटू वी का इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखो भैया, इसके कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर ये रखे हुए हमने। अब ये लेक्चर नंबर 3 वगैरह इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये बहरहाल जब क्लास में पढ़ाया गया रेगुलर राउंड 1 के लिए या राउंड 2 के लिए, तो टॉपिक्स को थोड़ा तोड़ तोड़ के अलग अलग से पढ़ाया गया। लेकिन अब आप लोगों के पास क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, तो एक ही लेक्चर के अंदर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को क्या किया, मैंने कोशिश की है कि सम अप कर लूँ। तो वही का वही काम है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ना तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और यहाँ से आ जाएगा ln x, इसके ऊपर लग जाएगा ln और ये हो जाएगा, उसके पीछे आ जाएगा sin x प्लस cos x। तो जो सवाल है पहले वो लिखेंगे और फिर इसके ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो मेरे बच्चे मेरे पास ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। सेम पैटर्न पे जो सवाल है पहले वो लिखेंगे। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये बन जाएगा ln x टेंजेंट x प्लस का sin x, इसके ऊपर लग जाएगा u इंटू वी का फार्मूला। अगर मैं MCQ नंबर 83 को देखूँ तो मेरे पास टेंजेंट इन्वर्स x पहले आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा ln x, इस पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर u इंटू वी का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास सेक इनवर्स x पहले आएगा, ln x बाद में आएगा और ये पहले जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे और फिर जब इस पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे बच्चों ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, देखो भाई, u का एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, ln x का वो होता है 1 अपॉन x, फिर हमने ln x को एज इट इज छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव निकाला तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आखिरी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ हुआ है। जो क्वेश्चन है पहले वो लिखा जाएगा और अगर इसमें कन्वर्ट कर लूँ तो ये बन जाएगा cot x प्लस cos x और बराबर में आ जाएगा ln x। जो क्वेश्चन है पहले उसे लिखेंगे और फिर इस पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भारी भरकम सी टर्म आपके पास बन जाएगी। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर ज़रा गौर से देखिएगा तो हमारे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त सी टेक्निक यहाँ पर मौजूद है कि अगर कभी भी ऐसा लिखा हो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन हो और सिर्फ वेरिएबल पर पावर हो, ट्रिग्नोमेट्री पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके एंगल पर यानी वेरिएबल पर पावर हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ साइन एक्स स्क्वायर, तो जो भी वेरिएबल होता है ना उसे हम सपोज करते हैं fx और fx का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले आएगा fx और फिर इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे कि साइन का अगर फंक्शन होगा तो उसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस का फंक्शन होगा तो उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी एंगल है, एंगल के ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये हो गया cos एक्स स्क्वायर। ना एंगल बदलेगा ना कुछ, साइन एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने cos एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया हमने 2x। इसी तरीके से अगर हम देखें तो साइन x की पावर 5 में x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x की पावर 4 और साइन x की पावर 5 कन्वर्ट होकर हो जाएगा cos x की पावर 5। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं cos x का क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और cos x का क्यूब कन्वर्ट होकर हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन x का क्यूब।
अगर हम बात करते हैं टेंजेंट x की पावर 4 की, तो ये जो टेंजेंट x की पावर 4 है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x का क्यूब, और टेंजेंट x की पावर 4 कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर x की पावर 4 में, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। अगर हम कॉट की बात करते हैं तो x की पावर 5 हो जाएगा 5x की पावर 4, और कॉट का होता है माइनस कोजेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस कोजेक स्क्वायर, और जो वेरिएबल था वो एज इट इज़ वेरिएबल नहीं बदल रहे। अगर हम ln के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर से वही प्रॉपर्टी है कि ln के बराबर में जो होता है मेरे बच्चे वो नीचे आता है, ln के बराबर में जो भी होगा वो नीचे आएगा, और जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x, एक साइन से एक साइन कट गया तो बचा 2 cos x अपॉन साइन एक्स, 2 की जगह पर 2 और cos x अपॉन साइन एक्स होता है हमारे पास cot x। अब सवाल आ गया ln cos क्यूब x, तो पहले अपॉन में आएगा cos क्यूब x और फिर cos क्यूब x का डेरिवेटिव आएगा, पहले आएगी पावर, फिर फंक्शन में से एक कम करेंगे। अच्छा, अब cos क्यूब x और cos x क्यूब दोनों एक नहीं है भाई, cos क्यूब x का डेरिवेटिव ये है, लेकिन cos x क्यूब का, तो cos क्यूब x का क्या होगा वो ज़रा देख लें। cos क्यूब x हो जाएगा, पहले आएगी पावर, फिर फंक्शन में से एक पावर कम करेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो होता है माइनस का साइन x, तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा -3 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे इसके अंदर, cos x क्यूब को cos क्यूब x के बराबर समझ लेते हैं, जबकि दोनों फंक्शन सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। एक में ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्यूब है, एक में सिर्फ एंगल के ऊपर क्यूब है। तो ये हमने ln के साथ एक और प्रॉपर्टी अपनी हमारी यहाँ पर सॉल्व कर ली। सिमिलर वे में अगर हम गौर से देखें तो लिखा हुआ ln टेंजेंट क्यूब x, तो पहले टेंजेंट क्यूब x का निकालेंगे 3 टेंजेंट स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, और टेंजेंट क्यूब x जो कि ln के बराबर में होता है, हम बार बार देख चुके हैं, उसे कहाँ लिख देते हैं अपॉन में। कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं तो बच गया हमारे पास 3 cot x प्लस 3 टेंजेंट x। अगर हम देखें तो अब हमने ज़रा सवाल का नेचर बदला, अब ln साइन क्यूब x नहीं है, ln साइन x क्यूब है। तो सबसे पहले तो हम काम क्या करेंगे, जो भी ln के बराबर में होगा उसको एज इट इज़ नीचे लगा देंगे, और फिर साइन एक्स क्यूब, अभी मैंने आप लोगों को 1 से 2 मिनट पहले ही ये बात बताई कि जो भी एंगल होता है पहले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर और cos x का क्यूब। अगर हम बात करते हैं इसकी ln cos x की पावर 5, तो जो भी ln के बराबर में है बेटा पहले वो नीचे आएगा, और ऊपर cos x की पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा। x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा -5x की पावर 4, और cos को कन्वर्ट कर देंगे sin x की पावर 5 में। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये सवाल देखे। अब हमारे पास कुछ जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, जो कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं, जिसमें 2 वेरिएबल मौजूद हैं, एक x के साथ और एक y के साथ। 2 कंडीशन है हमारे पास, दोनों को हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीकेकार क्या होता है बेटा, पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव, और इसके डेरिवेटिव से इसको डेरिवेटिव को क्या कर देते हैं डिवाइड। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा cos x, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो ये बच गया माइनस का cot x। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सिमिलर वे में अगर हम गौर से देखें तो x बराबर है साइन एक्स के, y बराबर है cos x के, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos। जब हमने इसको कैंसिल करवाया तो बचा माइनस टेंजेंट थीटा, और हमारे पास थीटा की वैल्यू भी दी हुई थी π/4, टेंजेंट π/4 यानी टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस की जगह पर माइनस लिखा और टेंजेंट 45 की जगह पर हमने क्या लगा दिया बेटा 1। तो क्लासरूम में आप लोगों को मेरा सुनाया हुआ शेर भी याद हो रहा होगा कि तेरी मर्जी तेरा जीवन कर जो चाहे मन। ठीक है बच्चों, तेरी मर्जी तेरा जीवन कर जो चाहे मन, टेंजेंट 45 की वैल्यू हो जाती है 1। हम पहुंच गए बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद MCQ नंबर 98 के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है ln साइन थीटा, ln cos थीटा, और इसकी भी वैल्यू दी हुई है। तो ln cos का होता है माइनस टेंजेंट, ln साइन का होता है cot x। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जब हम दोनों की जगह पर π/4 रखेंगे तो टेंजेंट का 45 भी 1 होता है, cot का 45 भी 1 होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 क्या आ गया हमारे पास 1। यानी कि ये ऐसा लिखा हुआ है माइनस टेंजेंट π/4 और अपॉन में लिखा हुआ है cot π/4, तो दोनों की वैल्यू होती है 1 और नीचे भी क्या आ गया बेटा 1, तो 1/1 की वैल्यू 1 है। एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन जो कि कई मरतबा NID और दीगर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह पर a रहेगा, 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एक ये वाला माइनस है,
एक कॉस की वैल्यू में माइनस होता ही हो गया प्लस, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसकी वैल्यू से इसको जब हमने डिवाइड किया तो बेटा ए से ए हमारे पास कैंसिल हो गया, ये बच गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/2 दी हुई है, साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1/1 हमारे पास क्या बन गया है 1। और आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल ज़रा देख लीजिएगा। y का फंक्शन है e की पावर t प्लस कॉस टी, तो ये e की पावर t प्लस कॉस टी, तो e की पावर t तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस टी के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कॉस टी का डेरिवेटिव हमारे पास एक अदद आ जाएगा, वो हो जाए माइनस साइन टी, तो लिखा हुआ e की पावर t कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ln t का डेरिवेटिव होता है 1/t, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। हम ये जानते हैं कि इसके डेरिवेटिव को ऊपर लिखते हैं, इसके डेरिवेटिव को नीचे लिखते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + t कॉस टी, ये t यहाँ पर चला जाएगा 1 + t कॉस टी, और ये जो t है जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये कहाँ मूव कर जाएगा बेटा, ऊपर वाली टर्म के साथ मूव कर जाएगा, तो ये हो गया t e की पावर t माइनस साइन टी 1 + t कॉस टी। तो हमने जो भरपूर मेहनत मैंने कोशिश की, भी आपको दिख रहा होगा आगे इम्प्लिसिट फंक्शन और दीगर हैं, चैप्टर में थोड़ी सी मेहनत और बाकी है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक आध दिन के अंदर ही। टिल देन प्रैक्टिस करते रहें, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। मेरे लेक्चर्स को बाकायदगी से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम के तमाम बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार आप लोगों को कामयाब करें, मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी खास दुआ में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।